यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का, सभी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम तक बाई अजीज़ सर में स्वागत है। देखिए, आप लोगों ने अभी तक तैयारी को तो स्टार्ट कर ही दिए होंगे, लेकिन उससे पहले रुकिए और सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मंजिल तक सही तरीके से पहुंचाने का जो रास्ता होता है वह सिलेबस ही होता है। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। इक्वल पार्ट का मतलब ये हुआ कि जितने 4 पार्ट हैं उनसे जो क्वेश्चन होते हैं वह लगभग समान होता है। 37-38 क्वेश्चन आता है चारों से। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरह से कुल 300 नंबर होंगे जिससे मेरिट बनेगा। और जो निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 अर्थात 1/2 आधा निगेटिव मार्किंग होगा। एक क्वेश्चन गलत होगा तो आधा नंबर जो होगा वह घटेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि टोटल एक क्वेश्चन सही हुआ और 4 क्वेश्चन गलत हो गए, दोनों क्या हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए, इसका सिलेबस जो है वह 4 भागों में बटा हुआ है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी। तो चलिए इसके सिलेबस को हम डिटेल में देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, पहला टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जीके और जीएस। तो इसमें पढ़ना है सामाजिक विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत का उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध को देखना है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम देखना है, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट डेज को भी देखना है, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। जीके में इतने टॉपिक को देखना है। तो अब चलते हैं सामान्य हिंदी को देख लेते हैं। हिंदी में हमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं देखना है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाक्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं को देखना। हिंदी भाषा में पुरस्कार और इसके साथ विविध जो बच गया है वो भी होगा। तो हिंदी का सिलेबस इतना है। तो आप लोग सिलेबस को लिख लीजिए या फिर डाउनलोड करके देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस को जाने बिना आप लोग एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, तीसरा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में हमें क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन पढ़ना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई पढ़ना है। उसके बाद में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, एवरेज, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ पढ़ना है। उसके साथ ही साथ मेंसुरेशन पढ़ना है, अर्थमेटिकल कंपोनेंटेशन एंड अदर
लिटिकल फंक्शंस पढ़ना है। इसके बाद मिसलेनियस है, मतलब विविध भी है। अब देखिए इसी में है मानसिक योग्यता, लॉजिकल डायग्राम्स पढ़ना है, सिंबल्स रिलेशनशिप पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। उसके बाद में क्या है, परसेप्शन टेस्ट है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, लेटर एंड नंबर सीरीज है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी है। उसके बाद कॉमन सेंस टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, दिशा ज्ञान परीक्षण है। उसके बाद लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण को पढ़ना है। उसके बाद फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब प्रभावी तर्क को पढ़ना है, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, अंतर्निहित भावों का निश्चय करना। अब चौथा टॉपिक है क्या है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मतलब वही रीजनिंग वाला जो है। तो मानसिक अभिरुचि देखते हैं। देखिए एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्न के बारे में दृष्टिकोण जो है रखना है। पुलिस इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जनहित और कानून एवं शांति व्यवस्था को देखना है। कम्युनल हार्मोनी, मतलब सांप्रदायिक सद्भाव को देखना। क्राइम कंट्रोल पर देखना, अपराध नियंत्रण। रूल्स ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडाप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशंस, बेसिक लेवल का देखना है। व्यावसायिक सूचना, पुलिस सिस्टम को पढ़ना है। और कंटेम्पोरेरी पुलिस इशूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानूनी व्यवस्था को देखना है। इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि देखना है। मेंटल थॉटनेस देखना, मानसिक दृढ़ता देखना है। सेंसिटिविटी देखना है टूवर्ड्स मेमोरीज एंड अंडर प्राइविलेजेड देखना। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता देखना है। जेंडर सेंसिटिविटी देखना, मतलब लैंगिक संवेदनशीलता देखना है। अब देखिए आईक्यू लेवल का जो क्वेश्चन आएगा, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट आएगा। स्पॉन्टीज आउट ऑफ द डिसिमिलर आएगा, मतलब आसमान को चिन्हित करना। सीरीज कंप्लीटेशन टेस्ट, मतलब श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट होगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा। दिशा ज्ञान परीक्षण होगा। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध होगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय का क्रम परीक्षण। वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृशता परीक्षण होगा। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण। उसके बाद में आएगा अरेंजिंग इन ऑर्डर, मतलब क्रम में व्यवस्थित करना। इसका जो तीसरा पार्ट है रीजनिंग का ही, तार्किक क्षमता है, एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंशिएशन मतलब भिन्नता है, स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान को भरना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सॉल्व करना, एनालिसिस जजमेंट में विश्लेषण निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता देखना है, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट्स अवधारणा, अर्थमेटिक रीजनिंग अंक गणितीय तर्क देखना है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द का आकृत वर्गीकरण, उसके बाद अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटीज टू डील विद abstract ideas and symbols and their relationships, अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों तथा उसके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता को देखना है। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का यही सिलेबस है। आप लोग सिलेबस को एक एक टॉपिक को लिख लीजिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए, तभी आप लोग सक्सेस होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।